में भी भर्ती से संबंधित अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि ये 25 मई को सिफारिश रखी गई थी सर्विस कमेटी की ओर से कि लगभग 1030 के करीब पद हैं, इन्हें भरा जाना है। टीममेट और हेल्पर के ये पद थे, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं हो पाई, इस पर बिजली बोर्ड एम्प्लॉय यूनियन ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। जब भर्ती को मंजूरी मिल गई है तो इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है। स्टाफ की कमी के चलते कई तरह की परेशानियां बाकी कर्मचारियों को झेलनी पड़ रही है, और अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, काम और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में यदि स्टाफ नहीं होगा तो और ज्यादा दिक्कतें आम लोगों के समक्ष भी खड़ी होंगी, ये बात इन्होंने कही है। अब देखिए, यूनियन ने जो दावा किया है उसके मुताबिक 1030 के करीब ये पद भरे जाने थे। इसमें टीममेट के 550 पद, हेल्पर के 400 पद और 50 हेल्पर पावर हाउस इलेक्ट्रिकल के पद भरे जाने थे, 20 हेल्पर पावर हाउस के और 10 पद हेल्पर MNT के भरे जाने थे। लेकिन अभी तक इन पदों को नहीं भरा गया है। हालांकि डिवीजन स्तर पर जरूर इन पदों को बांट दिया गया है। तो आगे की प्रक्रिया कब तक शुरू होगी, यही सवाल अभी तक एम्प्लॉय यूनियन की ओर से किया जा रहा है। और ज्यादा सर्दियां आए उससे पहले पहले ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। अल्टीमेटम इन्होंने दे दिया है, नहीं तो ये भी अपनी ओर से प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। शास्त्री भर्ती पर अब आना चाहेंगे, क्योंकि शास्त्री भर्ती देखिए स्थगित कर दी गई है, लगभग 1 महीना हो गया है और उसके बाद कोई हलचल हमें ना सचिवालय में नजर आ रही है और ना ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इस पर कोई विचार विमर्श किया जा रहा है मंत्री की ओर से भी। इसी बात से परेशान हो गए हैं शास्त्री अभ्यर्थी। हालांकि इन्हीं शास्त्री अभ्यर्थियों की ओर से ये बात पहले कही गई सरकार को कि इसमें NCTE की गाइडलाइंस को ना माना जाए। शास्त्री भर्ती में B.Ed को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि जब शास्त्री के पदों पर भर्ती होनी है तो शास्त्री डिग्री जिनके पास है उन्हें ही यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। आखिरकार B.Ed को इसमें क्यों मौका दिया जा रहा है। एक तरह से इन्हें फिर बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आधे पद इनके B.Ed अभ्यर्थियों के पास चले जाएंगे। देखिए, अभी 17 और 18 नवंबर को काउंसलिंग की प्रक्रिया होनी थी। 17 नवंबर को जरूर काउंसलिंग हुई, लेकिन 18 नवंबर को फिर स्थगित कर दी गई सरकार की ओर से काउंसलिंग की प्रक्रिया। तब से लेकर बात वहीं बनी हुई है। अब यहाँ शास्त्री अभ्यर्थियों की ओर से ही कहा जा रहा है कि कम से कम ये भर्ती प्रक्रिया तो पूरी की जाए, लेकिन सरकार अभी तक इस पर कुछ नहीं कह रही है, क्योंकि हाईकोर्ट भी ये मामला पहुंच गया है और बेरोजगार शास्त्री अभ्यर्थियों ने ही यहाँ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि इनके पदों पर B.Ed को मान्यता ना दी जाए। ऐसे में अब काउंसलिंग प्रक्रिया भी नहीं हुई, आगे की प्रक्रिया भी कब तक पूरी होगी इस पर भी कुछ नहीं कहा जा रहा है। और एक ही दिन अभी काउंसलिंग प्रक्रिया हुई है, दूसरे दिन की जो शेष रह गई थी इस पर भी अभी तक कोई सोच विचार नहीं किया जा रहा है। हालांकि पुराने नियमों से ही ये भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए, इस बात पर अभी भी शास्त्री अभ्यर्थी अड़े हुए हैं, लेकिन जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए ये भी इनकी ओर से हवाला दिया जा रहा है। लेकिन जब मामला कोर्ट पहुंच गया हो तो उस भर्ती में फिर जल्दबाजी कैसे हो सकती है, ये भी सवाल है। अभी तक जितनी भी भर्तियां क्योंकि कोर्ट पहुंची है, काफी ज्यादा समय उसमें लग रहा है और लगातार युवाओं को फिर यह इसी तरह के सवाल करने पड़ते हैं कि आखिरकार कब उनकी बारी आएगी। लेकिन यहाँ कोर्ट का दरवाजा इन्हीं अभ्यर्थियों की ओर से खटखटाया गया है जो कि शास्त्री अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल होगा। सानन रिपोर्ट पर अब आना चाहेंगे। पूर्व IAS अधिकारी दीपक सानन ने क्योंकि फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, जो कि उनकी कमेटी की ओर से तैयार की गई थी। PDF में ही ये कार्मिक विभाग के सचिव को रिपोर्ट सबमिट की गई थी। ये 8 दिसंबर को क्योंकि रिपोर्ट सबमिट हो गई थी, अपडेट हमने आपको पूरी दी थी इस बारे में। लेकिन रिपोर्ट कब तक लागू होगी, अब ये सवाल यहाँ बेरोजगार युवाओं की ओर से किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि अब PDF फाइल के बाद सॉफ्ट कंटेंट कॉपी भी सानन कमेटी से मांग ली गई है और ये सरकार के सामने रखी जाएगी। उसके बाद एक तरह से नई प्रक्रिया लागू होने वाली है। लेकिन बड़ी बात ये है कि जितने भी विभागों के भर्ती नियम है उसमें बदलाव होने जा रहा है। बदलाव करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जहां पहले एक वर्ष में ही 80 से 100 के करीब भर्तियां हो जाया करती थी, अब महज पूरे साल भर में ही 4 भर्तियां होंगी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। देखिए, हमने आपको पहले कहा था कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और इसके लिए व्यवस्था अलग से अब यहाँ लागू होने वाली है। यानी कि जितने भी ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने खुद को रजिस्टर्ड करवाया होगा राज्य चयन आयोग में नौकरी के लिए, उन्हें ही इसमें मौका दिया जाएगा और शैक्षणिक योग्यता कितनी है उसी के आधार पर ये भर्ती होगी और महज 3 से 4 के करीब ही ये भर्ती
परीक्षाएं होने वाली है। पहले ये देखने में आता था कि अगर 3 डिपार्टमेंट है और तीनों डिपार्टमेंट में 2-2 या 3-3 भी पद खाली हैं तो 3 पोस्ट कोड निकलकर सामने आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यदि इसमें शैक्षणिक योग्यता +2 पास रखी गई है तो जितने भी +2 पास अभ्यर्थी हैं उन सभी की एक साथ भर्ती कंडक्ट करवाई जाएगी। दूसरी बात, अगर ग्रेजुएशन महज यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता रखी गई है तो जितने भी ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थी हैं एक साथ ये भर्ती कंडक्ट होगी। सभी डिपार्टमेंट्स के लिए एक साथ ही एक भर्ती कंडक्ट करवाई जाएगी। ये है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और जैसा कि हमने कहा, राज्य चयन आयोग में खुद की नौकरी के लिए जिसने अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया होगा उन अभ्यर्थियों को महज इस भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, स्पेसिफिक पोस्ट के लिए भी भर्ती होगी, इसके लिए व्यवस्था अलग से की जाएगी। इसमें स्पेसिफिक नॉलेज या स्किल्स को लेकर ये भर्ती होगी। व्यवस्था इसमें हुबहू वैसी रह सकती है जैसे कि अभी यानी कि पुरानी भर्तियों में जिस तरह की हमें देखने के लिए मिलती थी, लेकिन अब पोस्ट कोड की संख्या ज्यादा नहीं होगी, 3 या 4 के करीब ही पोस्ट कोड्स रहने वाले हैं। और उसके लिए जरूरी ये है कि सबसे पहले जो सभी विभागों के भर्ती नियम है उसमें बदलाव किया जाए, तुरंत बाद फिर ये भर्ती प्रक्रिया भी यहाँ शुरू कर दी जाएगी, एक तरह से लागू होने वाली है। अगर हम बात करें, क्योंकि कार्मिक विभाग के सचिव को पीडीएफ फाइल पहले भेज दी गई थी और अब ये कार्मिक विभाग से ही पूछा जा रहा है कि कब से और कैसे इस भर्ती प्रक्रिया को लागू किया जा सकता है, तो कमेटी की सिफारिशों पर अब अपना पक्ष भी कार्मिक विभाग की ओर से रखा जाएगा सरकार के सामने।